Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. भारत केवल एक देश नहीं बल्कि विविध भौगोलिक विशेषताओं से बनी एक जीवित भूगोल पुस्तक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज का हमारा विषय है जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक ऐसा विषय जो सिर्फ नक्शे में सीमाएं नहीं बताता बल्कि बताता है भारत की विविधता, उसकी जलवायु, खेती, संसाधनों और संस्कृति की कहानी। भारत एक विशाल भूभाग है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और पूरी तरह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, लेकिन इस भूगोल की असली रिचनेस हमें समझ आती है जब हम इसके प्रमुख भौगोलिक डिविजन्स को जानते हैं। चलिए समझते हैं भारत की 5 प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं को जिन्हें फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला, द हिमालयन माउंटेन्स। ये पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है और यह यंग फोल्ड माउंटेन्स का हिस्सा है। यह भारत को शीत हवाओं से बचाती है और मानसून को रोककर बारिश लाने में मदद करती है। यहाँ की नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र भारत की जीवन रेखा हैं। दूसरा, द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया यह क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल है और भारत की सबसे घनी आबादी यहीं रहती है। ये प्लेन एग्रीकल्चर के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और फूड सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, द पेनिनसुलर प्लेटो। यह एक पुराना और स्थिर भूभाग है जो डेक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो और चोतनगपुर प्लेटो में बंटा हुआ है। ये क्षेत्र खनिजों का खजाना है और भारत की इकोनॉमी को मजबूत आधार देता है। चौथा, द इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट राजस्थान में स्थित है जहां रेनफॉल बहुत कम होती है। यहाँ की जलवायु एक्सट्रीम होती है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, आर्किटेक्चर और फोक ट्रेडिशंस भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। पांचवा, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इंडिया के पास 2 कोस्टल लाइंस हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये क्षेत्र एग्रीकल्चर, फिशिंग और पोर्ट बेस्ड ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स भारत को स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल रिचनेस प्रदान करते हैं। अब इन फीचर्स का सिग्निफिकेंस समझें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये सभी फीचर्स क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट पैटर्न्स, बायोडिवर्सिटी और डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। जीएस पेपर 1 में जियोग्राफी में यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और मिनरल रिसोर्सेज से यह जुड़ा हुआ है। ऐसे और इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से जुड़ा विश्लेषण पूछा जा सकता है, जैसे हाउ डज इंडियाज फिजियोग्राफी इन्फ्लुएंस इट्स सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। एक रोचक तथ्य यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालयास में स्थित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। जैसा कि शुरुआत में कहा था, भारत एक किताब है जिसे पढ़ने के लिए हमें उसके जियोग्राफी को समझना जरूरी है, क्योंकि यही जियोग्राफी हमारे इतिहास, समाज और भविष्य को शेप करती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कमेंट करें अपनी राय और सवालों के साथ। लाइक करें मेरे प्रयास को अप्रिशिएट करने के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही क्रिस्प और मीनिंगफुल यूपीएससी कंटेंट के लिए। आपका कीमती समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आज का सवाल, भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसे सबसे पुराना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर माना जाता है और क्यों? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।